नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल समरी जंक्शन में। अगर मैं कहूँ कि धरती का हर प्राणी किसी और के लिए जीता है सिवाय आपके, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर अरबों साल से एक अदृश्य नियम चल रहा है। हर प्राणी, हर पौधा, हर सूक्ष्म जीव एक दूसरे के लिए जी रहा है। एक छोटा सा बैक्टीरिया जिसे नंगी आंख से देख भी नहीं सकते, वो भी इस धरती के लिए कुछ करता है। पेड़ जो खुद सांस भी नहीं लेते, फिर भी हमारी सांसों के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। पक्षी जिनके पास हमारी तरह फैक्ट्री नहीं, फिर भी बिना मांगे हमें अनगिनत बीज बोकर जंगल दे जाते हैं। मछलियाँ जो समंदर की गहराइयों में रहती है, हमारे लिए पूरा समुद्री तंत्र संतुलित रखती है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इस चक्र में सिर्फ एक ही जीव है जो बाकी सबके लिए काम करने के बजाय सबको अपने लिए इस्तेमाल करता है, और वो है इंसान। क्यों? क्या ये हमारी बुद्धि की कमाल है या हमारी सबसे बड़ी भूल? क्या प्रकृति ने हमें बाकी सब की तरह देने के लिए बनाया था या सिर्फ लेने के लिए? वो कौन सी बात है जिसने हमें इस ब्रह्मांड के नियमों से तोड़कर एक अलग रास्ते पर डाल दिया? वो कौन सा मोड़ था जहां हमने सभी के लिए जीने के बजाय सिर्फ अपने लिए जीने की तरफ कदम बढ़ाया? विज्ञान कहता है प्रकृति में हर जीव एक दूसरे के लिए काम करता है, तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। धर्म कहता है जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो अंत में अकेला रह जाता है। तो सवाल ये है, क्या हम इंसान प्रकृति के इस संतुलन को तोड़ने वाले अकेले अपराधी हैं? और अगर हैं तो क्या ये प्रकृति हमें माफ करेगी, या फिर वो दिन आएगा जब धरती हमें उसी तरह छोड़ देगी जैसे हमने उसे छोड़ दिया? कल्पना कीजिए, आप गहरी सांस ले रहे हैं, आपके फेफड़ों में ताजी हवा भर रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस हवा का एक एक अणु किसने बनाया? किसने आपके लिए इसे तैयार किया? और क्या आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं? धरती पर एक अदृश्य नियम चलता है। हर प्राणी, हर जीव, हर पौधा किसी और के लिए जीता है। कोई अपना भोजन खुद के लिए नहीं बनाता, बल्कि वह किसी और को भी जीवन देता है। समुद्र के अनंत अंधेरों में जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती, समुद्र की गहराइयों में मौजूद छोटे छोटे प्रोक्लोरोकोकस नाम की बैक्टीरिया इतने छोटे कि पानी की एक बूंद में लाखों समा जाए, लेकिन ये छोटे छोटे सेवक पूरी धरती के 20 से 30% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। मतलब आप जो हर तीसरी सांस ले रहे हैं वह इन अदृश्य योद्धाओं की देन है। यह बिना कोई शोर मचाए, बिना किसी पहचान के बस अपना कर्तव्य निभाता रहता है, जैसे प्रकृति का एक मौन सेवक। और यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। समुद्र में ऐसे असंख्य सूक्ष्म जीव है जो ऑक्सीजन चक्र और जलवायु संतुलन में अद्भुत योगदान देते हैं। पेड़ अपने पत्तों से ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जानवर अपने मलमूत्र से जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, पक्षी बीज फैलाते हैं, मधुमक्खियाँ फूलों का पराग ले जाकर पूरी फसल को जन्म देती है, और समुद्र के लहरों में भी प्लवक दिन रात सूरज की रोशनी को सोखकर खाद्य श्रृंखला को जीवित रख रहे हैं। लेकिन जब पूरी प्रकृति एक दूसरे के लिए जी रही है, तो केवल इंसान क्यों सिर्फ अपने लिए जी रहा है? क्यों हमारे कारखानों का धुआं, हमारे लालच से काटे गए जंगल, हमारा फेंके गए प्लास्टिक, हमारे युद्ध, हमारा अहंकार पूरे ग्रह के लिए जहर बन गया है? क्या हमने कभी सोचा है कि हम सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे एक पेड़ है, पेड़ है तो उसके पीछे मिट्टी है, मिट्टी है तो उसके पीछे बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया है तो उसके पीछे भी कोई अदृश्य नियम है जिसने ये सब जोड़ा हुआ है। विज्ञान कहता है यह एक संपूर्ण बायो सिस्टम है। धर्म कहता है यह एक ईश्वर की लीला है जहां हर जीव एक दूसरे की सेवा में है। लेकिन क्या हमने कभी महसूस किया कि हम इस लीला से बाहर हो चुके हैं? अगर चींटी भी अपने घोंसले के लिए काम करते हुए
पूरी धरती की संतुलन में योगदान दे सकती है। अगर एक अदृश्य प्लवक अरबों मील दूर के समुद्री जीवन को जिंदा रख सकता है, अगर पेड़ बिना कुछ मांगे सिर्फ देता जा सकता है, तो इंसान क्यों नहीं? क्या हम सच में सबसे समझदार प्राणी हैं या सबसे बड़ी भूल है इस धरती की? और अगर ऐसा है तो सवाल ये उठता है, क्या हमें अब भी सुधरने का समय है या धरती हमें चुपचाप अपने चक्र से बाहर कर देगी? सोचिए, समुद्र की गहराई में तैरता वो अदृश्य बैक्टीरिया, वो बिना थके बिना रुके दिन रात एक ही काम करता है, ऑक्सीजन बनाना। उसको इसकी कोई जरूरत नहीं, वो खुद ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि कुछ और पर जीता है, फिर भी वो हम सब के लिए सांसें बनाता है। फिर आते हैं पेड़ पौधे, जो अपने जड़ों से धरती का पानी खींचते हैं, पत्तों से हवा को शुद्ध करते हैं और अपनी फूलों और फलों से पक्षियों व इंसान तक को भोजन देते हैं। यहाँ तक कि जब वे मर जाते हैं तब भी अपनी लकड़ी और पत्तों से मिट्टी को उपजाऊ बनाकर आने वाले जीवन के लिए रास्ता तैयार करते हैं। वे सूरज की रोशनी, बारिश की बूंदें और हवा का कार्बन लेते हैं और लौटाते हैं जीवन, भोजन और आश्रय। और सबसे अद्भुत बात यह है कि वे यह सब कुछ बिना किसी मांग, बिना किसी स्वार्थ, सिर्फ देने के लिए करते हैं। पेड़ अपने लिए नहीं जीता, वो फल खुद नहीं खाता, फूल खुद नहीं सूंघता और छांव खुद नहीं लेता, बल्कि वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार पेड़ लगातार ऑक्सीजन छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर और मिट्टी को उपजाऊ बनाकर दूसरों के जीवन को सहारा देता है। यही कारण है कि FAO की रिपोर्ट पेड़ों को धरती का फेफड़ा कहती है, जबकि यूनेस्को इन्हें संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की रीढ़ मानता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि दुनिया की लगभग 75% फसलें परागन पर निर्भर करती है, यानी मधुमक्खियाँ और तितलियाँ जब फूलों से पराग लेकर उड़ती है तो उनके पीछे पीछे पूरी सृष्टि का जीवन चक्र चलता है। हर नया पौधा, हर नई कली उनकी छोटी सी मेहनत का ही चमत्कार है। इसी तरह USDA का रिपोर्ट के अनुसार केचुए, जिन्हें हम जमीन में रेंगता देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, वे चुपचाप मिट्टी को उलटते पलटते हैं, उस पे हवा और पोषण भरते हैं ताकि पेड़ और भी मजबूत होकर खड़े रह सके। यहाँ तक कि दीमक, जो हमारे घरों के लिए खतरा लग सकती है, लेकिन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन जर्नल में प्रकाशित शोध बताता है कि जंगलों में वही दीपक मिट्टी को उपजाऊ बनाकर नई हरियाली पनपने का मार्ग तैयार करती है। और फिर आते हैं जानवर। जंगल का शेर, जिसे हम सिर्फ शिकारी मानते हैं, असल में वो जंगल का डॉक्टर है। नेशनल जियोग्राफिक कहता है कि शेर जैसे शिकारी बीमार और कमजोर शिकार को खत्म करते हैं ताकि प्रजातियां स्वस्थ रह सके। हिरन को देखिए, वो घास चरता है पर केवल अपने पेट के लिए नहीं। वैज्ञानिक बताते हैं कि हिरन जंगल को खुला रखते हैं ताकि नई कोपले और पौधे सांस ले सके। और जरा पानी की दुनिया में उतरिए, समुद्र की मछलियाँ, नदियों की डॉल्फिन, झीलों के मेढक, ये सब भी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। WWF साफ कहता है कि हर जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, धरती के इस संतुलन का एक अनिवार्य स्तंभ है। सोचिए, जंगल का शेर हो या तालाब का मेढक, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है ताकि यह धरती जीवित रह सके। आप गौर करेंगे, प्रकृति में कोई भी अपने लिए नहीं जीता। हर कोई किसी और की सांस, किसी और का भोजन, किसी और की सुरक्षा बनता है। लेकिन फिर आता है इंसान जिसे प्रकृति ने सबसे अधिक बुद्धि दी ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, दुनिया को और संतुलन बना सके। लेकिन हुआ क्या? हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करना शुरू कर दिया। हमने पेड़ों को काटा, नदियों को गंदा किया, जानवरों को मार डाला, मिट्टी को जहर से भर दिया। बाकी सब दे रहे थे और हम बस ले रहे थे। और अब जरा इंसान को देखिए, हम क्या कर रहे हैं इस धरती के लिए।
क्या सच में कुछ लौटा रहे हैं या सिर्फ लेते ही जा रहे हैं? हवा, पानी, जंगल, ऊर्जा, सब कुछ। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है इंसान धरती के संसाधन उतनी तेजी से खा रहा है जितनी तेजी से धरती उन्हें वापस बना भी नहीं पा रही है। और WWF चेतावनी देता है हम हर साल अर्थ ओवरशूट डे पहले ही पार कर जाते हैं। मतलब जो चीज़ें धरती हमें पूरे साल के लिए देने वाली थी उन्हें हम कुछ ही महीनों में लूट डालते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि धरती हमें क्या दे रही है, सवाल ये है कि हम धरती को क्या दे रहे हैं। सोचिए, अगर मधुमक्खी भी कह दे मैं अब सिर्फ अपने लिए पराग इकट्ठा करूंगी तो कितने पौधे, कितने फल, कितनी फसलें खत्म हो जाएंगी। अगर समुद्र का वो अदृश्य बैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाना छोड़ दे तो हम कुछ ही हफ्तों में दम तोड़ देंगे। लेकिन हम इंसान फिर भी यह भूल गए कि हम भी उसी नियम का हिस्सा है। प्रकृति में हर कोई देने के नियम पर चलता है हमारे अलावा। हमने अपनी चारों ओर ऊंची दीवारें बना ली, हमने शहर खड़े कर लिए, हमने खुद को बाकी जीवन से अलग कर लिया। क्यों है ऐसा कि एक बैक्टीरिया जिसका दिमाग तक नहीं है वो भी जानता है कि जीवन दूसरों के लिए जीने से चलता है, पर हम जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं ये सरल सा नियम भूल गए। क्या ये सिर्फ विज्ञान की बात है या धर्म भी यही कहता है? क्या भागवत गीता से लेकर कुरान, बाइबल से लेकर वेद उपनिषद तक सबका यही संदेश नहीं कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है? तो सवाल उठता है, अगर धरती के हर जीव, हर तत्व दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो हम इंसानों के साथ क्या हो गया? हम क्यों भटक गए? क्या हम प्रकृति की उस महान योजना से अलग हो चुके हैं? और अगर हाँ तो इसका अंजाम क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ही हाथों अपने लिए मौत का इंतजाम कर रहे हैं जबकि बाकी सारी प्रकृति हमारे लिए जीवन का इंतजाम कर रही है। विज्ञान कहता है समुद्र की गहराई में एक अदृश्य बैक्टीरिया है जो दुनिया के 30% ऑक्सीजन का निर्माण करता है। धर्म कहता है पेड़ लगाना, पक्षी को दाना डालना, नदी को साफ रखना सबसे बड़ा पुण्य है। और प्रकृति चुपचाप देख रही है कि कौन उसका नियम निभा रहा है और कौन उसे तोड़ रहा है। तो सवाल ये है कि इस धरती के विशाल नाटक में आप किस किरदार में हैं, देने वाले में या सिर्फ लेने वालों में? और यही वजह है कि आज हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, नदियाँ सूख रही है, हवा जहर बन रही है। बाकी सब तो अब भी दे रहे हैं, पेड़ अब भी ऑक्सीजन बना रहे हैं, बैक्टीरिया अब भी समुद्र की गहराइयों में अपना काम कर रहे हैं, कीड़े अब भी फूलों में पराग पहुंचा रहे हैं। बस एक हम है जो भूल चुके हैं कि प्रकृति के लिए जीना ही अपने लिए जीना है। दोस्तों, यही है प्रकृति का सबसे बड़ा सत्य। हर जीव देता है बिना कुछ मांगे और सिर्फ इंसान है जिसने लेना शुरू किया। तो सवाल ये है, क्या हम अब भी इस धरती के नियमों को याद कर सकते हैं? क्या हम फिर से देने की राह पर लौट सकते हैं? अगले भाग में हम यही समझेंगे कि इंसान कैसे फिर से प्रकृति का हिस्सा बन सकता है और वो कौन सी पुरानी शिक्षाएं और आधुनिक विज्ञान हमें सिर्फ लेने से निकालकर देने की ओर ले जा सकता है। इसीलिए अगले एपिसोड को मिस मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट करके बताइए मुझे अगला एपिसोड चाहिए। आपके हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या है? और अगर आप सच में हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स दबाकर हमें इस यात्रा में आगे बढ़ने में मदद कीजिए, क्योंकि याद रखिए प्रकृति देने में कभी पीछे नहीं हटती। बस अब बारी हमारी है। क्या हम भी देने वालों की कतार में खड़े होंगे या सिर्फ लेने वालों की गिनती रह जाएगी? धन्यवाद।